यदि कहीं आग जल रही हो और आप उसे बुझाने के लिए उसके ऊपर घी का कनस्तर डालें, एक क्षण के लिए तो आग प्रतीत होगा बुझ गई है, किंतु उसके बाद द्विगुणित होकर भड़क जाएगी। इसी प्रकार से जितना हम इंद्रियों की वासनाओं को पूरा करने भागते हैं, उतनी वो आगे बढ़ती जाती है। अतः शास्त्रों ने, संतों ने कहा, भाई इनका उपयोग करना है, उपभोग नहीं। भगवान ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, जिनसे हम संसार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ग्रहण करते। संसारी व्यवहार के लिए 5 इंद्रियां आवश्यक हैं, किंतु इन्हीं 5 इंद्रियों को नियंत्रित रखना है। यदि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ये पतन करा सकती है। इसीलिए वो कीर्तन है ना, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम की कोड़े पड़े, इनको घोड़ों के समान कंट्रोल में रखना है। एक इंद्रिय भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो हमको नीचे नरक तक पटका सकती है। सीखें सौभरी ऋषि से। हमारे इतिहास में एक बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं सौभरी। ऋग्वेद में एक सौभरी सूत्र है एवं एक ग्रंथ है सौभरी संहिता। तो सौभरी ऐसे बड़े तपस्वी थे, यमुना जी में डूबकर जल समाधि लगाते थे। किंतु एक दिन उन्होंने 2 मछलियों के व्यवहार को देखा तो उनका मन विचलित हुआ। उनकी इच्छा हुई मैं विवाह करूं। निकले जल से, अब क्या व्यवस्था की जाए। तो अयोध्या के तत्कालीन नरेश थे मानधाता, उनके पास गए। मानधाता की 50 पुत्रियां थीं। इन्होंने कहा, राजन तुम्हारी एक बेटी का हाथ मुझे विवाह में दे दो। राजा ने बूढ़े बाढ़े कृषकाय ऋषि को देखा और मन ही मन सोचने लगे, ये क्या हुआ, मैं अपनी लड़की का जीवन बर्बाद कर दूं इस ऋषि से विवाह करा के। लेकिन ये इतने शक्ति संपन्न हैं, यदि इनको नकारात्मक उत्तर दिया ये कहीं श्राप न दे डालें। तो राजा ने एक चाल चली। मानधाता ने कहा, महाराज आप जैसी आज्ञा दिए हैं वैसा ही होगा। मैं 50 अपनी पुत्रियों को आपके सामने ले आता हूं, जो आपको पसंद कर ले बस उससे आप विवाह कर लेना। मानधाता ने सोचा कि 50 में एक भी इस बूढ़े को पसंद नहीं करेगी। तो सौभरी राजा की चाल को समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है राजन, ऐसा ही होगा, किंतु आज नहीं कल। एक दिन के अंतर्गत योग बल से उन्होंने अपने शरीर को अति सुंदर बना दिया। और जब पहुंचे महल में, राजा पुत्रियों को सामने लाया। 50 ने कहा, पिताजी हमारा विवाह तो इनके साथ ही कीजिए। अब बेचारे मानधाता वचनबद्ध थे। उन्होंने 50 का विवाह तो कराया, किंतु सोचने लगे कि भाई अब ये 50 के साथ रहेंगे कैसे। तो भागवत की कथा है, वेद व्यास ने लिखा है कि सौभरी ने अपने योग बल से अपने 50 शरीर बनाए। ये योगी लोग कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्राभव देह। तो 50 महल भी बनाए और 50 पत्नियों के साथ रहे। तो एक एक पत्नी से उनके 10-10 पुत्र हुए और वो 10-10 पुत्रों के आगे 10-10 पुत्र हुए। तास्व पत्न्याम्य जनय दात्म तुल्यानि सर्वतः एकैकस्याम 10-10 प्रकृतेर्विर्बुभूषया।
भागवत में लिखा है कि एक पूरी नगरी बस गई वहां पर, हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन सौभरी सोचने लगे, भाई मैं यमुना जी में डूब के समाधि लगाता था, कहां पहुंच गया। एक इंद्रिय की वासना उत्पन्न हुई, उसकी पूर्ति में मैं लगा रहा, कहीं संतोष नहीं हुआ। तो सौभरी कहते हैं भागवत में, अहो इमं पश्यम में विनाशम, अरे मनुष्यों मेरे विनाश को देखो, तुम्हारे अंदर भोग करने की क्या शक्ति है। मैंने योग बल से प्रयास किया किंतु कहीं तृप्ति नहीं हुई, बस ऐसी ये इंद्रियों की वासना है। वेद व्यास कहते हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। देखो, यदि कहीं आग जल रही हो और आप उसे बुझाने के लिए उसकी ऊपर घी का कनस्तर डालें, एक क्षण के लिए तो आग प्रतीत होगा बुझ गई है, किंतु उसके बाद द्विगुणित होकर भड़क जाएगी। इसी प्रकार से जितना हम इंद्रियों की वासनाओं को पूरा करने भागते हैं, उतनी वो आगे बढ़ती जाती है। अतः शास्त्रों ने, संतों ने कहा, भाई इनका उपयोग करना है, उपभोग नहीं। बहुत बड़ा अंतर है, उपयोग करो, उपभोग नहीं। क्यों? क्योंकि वो उपभोग एक बढ़ती हुई चीर के समान वो आपको एक जाल में फंसा देगी। अतः इस 21 दिवसीय जीवन परिवर्तन श्रृंखला के आज के एपिसोड का पाठ है कि इंद्रियों के घोड़ों को कंट्रोल में रखें, तब आप अपने जीवन में कुछ लाभदायक कार्य, कुछ प्रभावशाली कार्य कर पाएंगे और स्वयं कुछ बन पाएंगे।